विशेष देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं अर्पिता आर्या। ईरान और इजराइल अमेरिका के युद्ध में लेबनान भी बुरी तरह से पिस रहा है। इस वक्त दक्षिणी लेबनान का सबसे ज्यादा बुरा हाल है, जहां इजराइल अब अपने ग्राउंड ट्रूप्स उतारने की तैयारी में है। इजराइल 2024 में भी लेबनान में अपनी पैदल सेना उतार चुका है, लेकिन उस वक्त का उसे खासा नुकसान हुआ था। इसलिए इजराइल लेबनान में उतरने से पहले हिजबुल्लाह के तमाम ठिकानों को ध्वस्त कर देना चाहता है। इजराइल सिर्फ 5 मिनट की वॉकिंग देकर हवाई हमले कर दे रहा है। लेबनान से आज तक संवाददाता अशरफ वानी की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये तस्वीरें बता रही हैं कि इजराइल लेबनान में अब हर हद तक जाने के लिए तैयार है। ये इजराइल और लेबनान के बॉर्डर की तस्वीरें हैं, जहां इजराइल ने टैंक और आर्मर्ड गाड़ियों के साथ अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। इजराइल की आर्मी अब लेबनान और इजराइल के बॉर्डर पर लगातार अपने सैनिकों को तैनात कर रही है, क्योंकि अब इजराइल ने हिजबुल्लाह के पूरी तरह से खात्मे की कसम उठा ली है। उसे ये अपने लिए बहुत अच्छा मौका दिख रहा है, इसलिए वो साउथ लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह का खात्मा करना चाहता है। उधर लेबनान में इजराइल की एरियल स्ट्राइक्स लगातार हो रही हैं। बीती रात इजराइल ने साउथ लेबनान को धुआं-धुआं कर दिया। ये दक्षिणी लेबनान के लेटानी नदी के दक्षिण में स्थित एक गांव है, कारबे। यहां इजरायली बमबारी में मारे गए 16 लोगों के अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही है, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। इन्हें गांव के ही कब्रिस्तान में दफनाया जा रहा है। यहां रविवार को इजराइल की बमबारी में 2 घरों को निशाना बनाया गया, जिसमें 2 परिवार रहते थे। दोनों परिवारों के 16 लोग मारे गए, जबकि बुरी तरह से घायल 3 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये तस्वीरें बहुत दर्दनाक हैं। यहाँ इजराइल की बमबारी में मारे गए एक बच्चे का शव बरामद हुआ है, जिसे इस पॉली बैग में रखा गया है और अब इसे दफनाने की तैयारी हो रही है। The situation here is not less than Gaza. Like Gaza, we were finding very simple body parts of the people being killed. Here is a body part of one of the children killed in the Israeli bombing here in this village. Please tell me that what is the remains of this in this bag? بس فيك لنا شوف في بقلب هالكيس. هذه قطعة شقف من أحد الجثث اللي دورنا عليها لقيناها. इजराइल दावा कर रहा है कि वो लगातार हिजबुल्लाह के लड़ाकों को निशाना बना रहा है, उनके ठिकानों को, उनके हथियारों के डिपो को निशाना बना रहा है। लेकिन इस युद्ध में बेगुनाह और आम लोग बेवजह मारे जा रहे हैं। इजराइल का दावा है कि इन गांवों से उसके इलाकों पर रॉकेट दागे जा रहे हैं, इसीलिए वो अपने मिसाइल और ड्रोन से इन्हें निशाना बना रहा है। आज तक दुनिया का मात्र चैनल है जो गरबिया गांव में पहुंचा है। ये उन 52 गांवों में से एक गांव है जहां पर इजराइल की तरफ से आदेश दिया गया है कि इस गांवों को पूरी तरह से खाली किया जाए, और वो हम यहां पर इस गांव में पहुंचकर देख भी रहे हैं। ये दक्षिणी लेबनान का लितानी रिवर के पास गांव है, और लितानी रिवर के साउथ में पहले ही इजराइल ने कहा था कि सभी गांव 50 गांव जो थे उनको खाली किया जाए। अब उसके बाद उन्होंने लितानी रिवर के इस पार यानी साउथ की तरफ जो भी गांव हैं, 2 गांव खासतौर से जो कि काफ़ी ऊंचाई पर है, और इजराइल का मानना है कि इस गांव से जो है उन पर उनके सैनिकों पर जो है टैंक एंटी टैंक मिसाइल से हमले किए जा रहे हैं, जिस तरह से कल एक हमला यहां से हिजबुल्लाह ने किया था। इजराइल ने सिर्फ 24 घंटे में हिजबुल्लाह से जुड़े 30 ठिकानों को निशाना बनाया है। इजराइल के हालिया हमलों में अब तक 486 लोगों की मौत हो चुकी है और 1313 लोग घायल हुए हैं। इजराइल सिर्फ 5 मिनट की वार्निंग देता है कि गांव या इलाका खाली कर दो, और उसके 5 मिनट के भीतर बमबारी कर देता है। फिर इजराइल ये नहीं देखता कि उसके बम कहां गिर रहे हैं, वो सिविलियन इलाका है या कोई गांव है या कोई शहर है, वो बस बम मार रहा है। तो 10 दिन से यहाँ पर भी इजराइल की तरफ से ताबड़तोड़ बमबारी जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 30 ठिकानों को, जो कि इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि आईडीएफ की तरफ से कि वो हिजबुल्लाह से जुड़े हुए ठिकाने हैं, उनको निशाना बनाया गया है। मैं कल से पूरे दक्षिणी लेबनान में लितानी रिवर के आर पार जो है यहाँ पर पूरी इस इलाके को देख रहा हूँ। पूरा इलाका सन्नाटे से खाली है। अपने दर्शकों को दिखाएंगे मैं इस वक्त कहाँ हूँ, यहाँ क्या हालत है। मैं इस वक्त अंसारता एक गाँव है जो कि दक्षिणी लेबनान में एक
गांव है और वहां पर आप देख लीजिए कि इजराइल की तरफ से की गई जो गोलाबारी और एरियल स्ट्राइक्स है उससे क्या हालत यहाँ पर हो रही है। ये एक घर है जिसको बीती रात, क्योंकि यहाँ पर गनीमत थी कि लोगों को यहाँ पर कहा गया था कि इस घर को बॉम्बिंग होगी, 5 मिनट का समय उनको दिया था, लेकिन इस घर में कोई था नहीं। ये अंडर कंस्ट्रक्शन घर है और उसके बगल में दूसरा घर, ये जो आप इसके पीछे देख रहे हैं, इस पर रात को जो है 2 मिसाइल दागे गए। इजराइल खास तौर पर हिजबुल्लाह की आर्थिक तौर पर कमर तोड़ना चाहता है, इसीलिए वो उन संस्थाओं और इस्लामिक बैंकों को निशाना बना रहा है जहां से हिजबुल्लाह को फंडिंग आती है। इजरायली सेना के अनुसार इन ठिकानों का इस्तेमाल हथियार खरीदने और हिजबुल्लाह के लड़ाकों को भुगतान करने के लिए किया जाता है। रात भर पूरी तरह से गोलाबारी से गूंजा रहा ये इलाका और यहाँ टायर शहर जहाँ मैं खड़ा हूँ, जहाँ मैं रुका था, यहाँ भी कुछ जो है इजराइल के जो है मिसाइल गिरे हैं कुछ इमारतों पर, लेकिन यहाँ पर एक रणनीति के तहत इजराइल की तरफ से खासतौर से जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अल कर्ज अल हसन, ये इस्लामिक बैंक्स हैं जिस पर इजराइल का आरोप है कि ये फाइनेंशियल सिस्टम और ये बैंकिंग सिर्फ हिजबुल्लाह के लिए है और यहाँ यही फंडिंग करते हैं हिजबुल्लाह को। तो कहीं ना कहीं जब उनकी लीडरशिप को पहले एलिमिनेट किया गया, उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से उनके हथियारों के भंडार को पिछले 1 साल के दौरान हर जगह पर यहाँ दक्षिणी लेबनान में इजराइल की तरफ से युद्ध विराम के बावजूद जो है उन पर हमले होते रहे इजराइल के। लेकिन अब आर या पार वाली इस लड़ाई में जो है इजराइल आ गया है और वो हिजबुल्लाह के सभी ठिकानों को, चाहे वो उनके आर्थिक हो, चाहे उनके वो व्यवसाय हो, चाहे वो उनके शरण वाली जगह हो, उन सब पर निशाना बना। इजराइल ने सबसे बुरा हाल साउथ लेबनान के टायर शहर का किया हुआ है। ये बिल्कुल इजराइल के बॉर्डर से नजदीक भी है। भूमध्य सागर के किनारे बसे इस खूबसूरत शहर का इजराइल ने नक्शा बिगाड़ कर रख दिया है। यहाँ भी इजराइल सिर्फ 5 मिनट की वार्निंग देता है और स्ट्राइक कर देता है। एक स्ट्राइक तो आज तक संवाददाता अशरफ वाणी के सामने ही हुई। मैं इस वक्त टायर सिटी में खड़ा हूं और अभी 5 मिनट पहले यहाँ पर जो है इजरायली सेना की तरफ से एक मैसेज जो है सभी यहाँ पर कई सारे लोगों को आया कि कुछ ही मिनटों के भीतर जो है यहाँ पर हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। और आप देख रहे हैं मेरे पीछे कि बिल्कुल 5 मिनट के भीतर जो है इस इमारत को जो है, जो मेरे पीछे जहाँ से धुआं उठ रहा है, उस इमारत को इजरायली वायुसेना ने मिसाइल से निशाना बनाया है। ये कहानी है यहाँ दक्षिणी लेबनान की कि आपको 5 मिनट का समय मिलता है इलाके को खाली करने का, वो भी किसी बड़े शहर में, तो 5 मिनट के भीतर जो है उस इलाके पर एरियल स्ट्राइक्स शुरू हो जाती हैं। यहाँ पर उधर ईरान के बमों से तेल अवीव तक तबाही मची हुई। इजराइल में हमारी सहयोगी श्वेता सिंह मौजूद है। वहां तो अब सायरन भी नहीं बज रहा है और ईरान के मिसाइल और ड्रोन हिट कर रहे हैं। इजराइल में इस वक्त लोगों का जीवन बम शेल्टर्स में गुजर रहा है। हमारी अगली एक्सक्लूसिव रिपोर्ट सर आप देखिए। सीसीटीवी में दर्ज ये तबाही इजराइल के तेल अवीव में हुई है, जहां ईरान लगातार टारगेट कर रहा है। वैसे तो बताया जा रहा है कि इजराइल का एंटी ड्रोन और मिसाइल सिस्टम आयरन डोम ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर रहा है, लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि आयरन डोम पूरी तरह से कारगर नहीं है। तेल अवीव में हुए इस हमले में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि एक और व्यक्ति बुरी तरह से घायल हुआ है। आज तक संवाददाता श्वेता सिंह उस जगह पर पहुंची जहां यह हमला हुआ। ये इजराइल में हम उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर अब से कुछ देर पहले एक धमाका हुआ, एक व्यक्ति की जान यहां पर चली गई, जिसे बताया गया कि 11वां व्यक्ति यहां पर उसकी जान गई है। आप नीचे पूरा वो हिस्सा देख सकते हैं। रोड उस तरीके से उखड़ा हुआ है जैसे किसी बम के गिरने के बाद उसके धमाके से होगा। और इसका जो पूरा इम्पैक्ट है, मेरे पीछे जो बिल्डिंग है उसमें भी आप देख सकते हैं, इसमें जो बॉम्ब शेल्टर है उसमें यहाँ पर कई बिल्डिंग्स में इस समय कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है और यहाँ कई जो भारतीय हैं वो यहाँ पर रहते हैं। आप यहाँ पर थे, बॉम्ब शेल्टर में थे? हाँ, इधर ही काम कर रहे थे। हाँ। पास में क्या हुआ था? यहाँ मिसाइल आई थी। हाँ। और गिर गए यहाँ पे। आप लोग बॉम्ब शेल्टर में थे? हाँ, बैंकर में थे। कहाँ पर है बंकर? बिल्डिंग में है पास में। अच्छा। हाँ। तो जिसकी मौत हुई, जिनकी बताई जा रही है, उसकी किस वजह से हुई, कैसे हुई? वो यहाँ पे पैदल डोल रहा था। हाँ। यहाँ से इधर जा रहा था सायरन बजने के बावजूद। हाँ। अच्छा। खुले में टहल रहा था वो। हाँ। तो और उनके ऊपर इसका इम्पैक्ट हुआ। वो यहाँ पे मिसाइल इधर पड़ी। हाँ। और उनका उधर हुआ। इजराइल बता रहा है कि ईरान की तरफ से क्लस्टर बम वाली मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है।
And also we can see that we are in the middle of a civilian place. So this is illegal from the point of view of international law to fire this kind of missile-containing cluster submunitions in a civilian place. So we can see the Iranians trying to hit civilian places as the Americans and the Israelis were trying to hit, military objectives. इजराइल में अब तो सायरन भी नहीं बज रहे। आज तक संवाददाता श्वेता सिंह जब रिपोर्टिंग कर रही थी तो अचानक से धमाकों की आवाजें सुनाई देने लगी और पूरी तरह अफरा तफरी मच गई। यहाँ पर अभी किसी तरह का अलर्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर तेज धमाकों की आवाज यहाँ पर शुरू हो चुकी है। हम भीतर बॉम्ब शेल्टर की तरफ एक बार फिर जा रहे हैं। ये बहुत असामान्य है कि किसी भी तरीके से बिना अलार्म के और अचानक तेज धमाके से गूंज उठे ये जगह। ये मेरे इजराइल के अब तक के दौरों में अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन एक के बाद एक ये 5 धमाके, क्या ये कोई इंटरसेप्शन है या फिर कहीं पर कोई हिट है, कोई बॉम्ब, कोई मिसाइल गिरी है, वो आगे उसके बारे में जांच होगी। लेकिन जो अभी भी देखिए धमाके एक के बाद एक होते जा रहे हैं। धमाकों की आवाज, कोई अलर्ट नहीं, कोई बॉम्ब अलर्ट हम सुन नहीं पाए हैं, लेकिन सब लोग वापस अभी भीतर उस बॉम्ब शेल्टर की तरफ पहुंच रहे हैं। क्यों हुआ ऐसा, ये अभी जानना होगा। किसी को अभी पता नहीं चल पा रहा है कि दरअसल हुआ क्या। अच्छी बात यह है कि इजराइल ने हर थोड़ी दूरी पर बम शेल्टर बनाए हुए हैं। जैसे ही कोई सायरन बजता है या धमाका होता है तो तुरंत बम शेल्टर के अंदर जाना होता है। तो हम सब यहाँ पर कवरेज कर रहे थे और उसी समय यहाँ पर एक और सायरन आया। अब एक जगह पर अगर एक बार इस तरह का एक हमला हो चुका है तो क्या दूसरी बार एक हम क्लस्टर बॉम्ब की तरह का देख सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत छोटा सा हालांकि जैसा मैंने आपको बताया कि इजराइल में हर जगह पर अलग अलग जगहों पर ऐसे बॉम्ब शेल्टर्स बनाए जाते हैं क्योंकि उसकी जरूरत होती है। अभी पूरे के पूरे इजराइल में न केवल इस बात को लेकर चिंता है कि उसको इंटरसेप्ट करना है जो कि खतरा आसमान में है, बल्कि किस तरीके से वो अगर उसके डेब्री गिरते हैं, उसका डेब्री अगर गिरता है तो वो लोग उससे न जख्मी हो जाए, उससे न चोटिल हो जाए। क्योंकि आज एक मामला ऐसा भी आया है जहां पर इंटरसेप्ट। युद्ध के हालात आखिरकार खत्म कब होंगे, सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है।